दे दो 5 ग्राम और रख लो बाकी अपनी जमीन तमाम। और इनके खिलाफ मिलकर लड़ते हैं। हमने हमेशा इस सिद्धांत के साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन अगर आप सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देना चाहेंगे किसी के स्थायित्व, किसी की भागीदारी के लिए, तो फिर उस वक्त भी हठ धर्मिता का जो एक रिजल्ट था वो महाभारत था। और आज भी अगर आप भागीदारी नहीं देंगे तो हठ धर्मिता का रिजल्ट जो होगा वो महाभारत ही होगा। सहयोगी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। हमारी मान्यता है कि संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ। इसलिए हम इंडिया अलायंस को सशक्त बनाने की दिशा में पहले भी काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई इसमें आना चाहता है तो बहुत वेलकम है उनका, कोई क्यों रोकेंगे। तो आना चाहता तो मुरादाबाद में डॉक्टर एसटी हसन साहब उस पार्टी के लीडर थे लोकसभा में, और इतनी उनकी बेइज्जती की गई, इतनी बदतमीजी उनसे की गई। आप देख लीजिए फिर रामपुर में क्या हुआ। तो ये मिसालें कई हैं ना, तो इससे को तो इनकार नहीं कर सकता। यार हम नहीं कह रहे हैं बल्कि वो तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, रामपुर के उनके जिम्मेदार कह रहे हैं। ये हकीकत है, इसे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। नगीना में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के भी मैदान में उतरने से यहाँ मुकाबला चतुष्कोणीय और रोचक हो गया है। इस बीच यूपी में 20 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का दावा करने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इंडिया गठबंधन को वॉकओवर देते हुए किसी भी सीट पर नामांकन दाखिल नहीं किया है। ऐसे में जहाँ इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव की मुश्किलें कम हुई है, वहीं एक चुनौती भी मिल गई है। AIMIM के प्रदेश प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने कहा कि हम मैदान में नहीं हैं। हम पर मुस्लिमों का वोट काटने और बीजेपी को जिताने का आरोप लगता है। अब इंडिया गठबंधन सभी सीटें जीत कर दिखाए। हालांकि AIMIM के मैदान में नहीं आने से जहां इंडिया गठबंधन की कुछ मुश्किलें कम हुई हैं, तो मायावती ने बढ़ा भी दी है। पहले चरण में जिन 8 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें से 4 सीटों पर मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। पहले चरण में यूपी की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में वोटिंग होगी। ओवैसी की पार्टी की तरफ से दावा किया गया था कि यूपी की 20 मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली गई है। आजमगढ़ से खुद प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को उतारने का भी दावा किया गया था। बताया गया था कि AIMIM संभल, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, कैराना, अलीगढ़, नगीना, रामपुर, आजमगढ़, सहारनपुर, बरेली और बहराइच की लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। इन सीटों में से सहारनपुर, कैराना, मुरादाबाद, बिजनौर, नगीना और रामपुर में बुधवार को नामांकन का समय भी खत्म हो गया, लेकिन पार्टी की तरफ से किसी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। जबकि पिछले चुनाव में भी इन सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा था। नगर निकाय चुनाव में भी पहली बार AIMIM को कई जगहों पर सफलता मिली थी। इसके बाद भी प्रत्याशी नहीं उतारने को कई नजरिए से देखा जा रहा है। इस फैसले को ओवैसी की नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि तेलंगाना और खासकर हैदराबाद में बीजेपी लगातार ओवैसी और उनकी पार्टी को घेर रही है। अपना इलाका बचाने के लिए ओवैसी ने इंडिया गठबंधन को वॉकओवर देने का फैसला किया है। उनकी मंशा इस तरह का वॉकओवर इंडिया गठबंधन की तरफ से अपने लिए लेने की भी है। ओवैसी पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना चाहते थे, लेकिन कई चुनाव में उनके कारण ही विपक्षी दलों को मिली हार के कारण बात नहीं बन सकी। इसका बड़ा उदाहरण बिहार का पिछला विधानसभा चुनाव भी है, जहां भाजपा जदयू के मुकाबले राजद कांग्रेस का महागठबंधन कुछ ही सीटों से पीछे रह गया था। इसमें बड़ा कारण ओवैसी की पार्टी का चुनाव लड़ना भी था। ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीतने के साथ ही कई सीटों पर महागठबंधन को चोट पहुँचाई थी। अब भले ही ओवैसी ने यूपी चुनाव से दूरी बनाकर इंडिया गठबंधन को राहत दी है, लेकिन मायावती के कारण सपा कांग्रेस को अब भी कई सीटों पर खतरा नजर आ रहा है। पहले चरण की 8 सीटों में से 4 सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशियों पर